नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक माह में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाता है। लेकिन रमा एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ भी किया जाएगा। पढ़े रमा एकादशी व्रत की कथा विस्तार से। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी यानी रमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही वह इस जीवन में सुख सुविधाओं को भोगता है। रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को चाहिए कि वह एकादशी तिथि के दिन इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पद्म पुराणों में वर्णित भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया है। विस्तार से पढ़े रमा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः अंत कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हारने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्ठ के राज्य के शासन करते हुए उस राज्य के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्र सेन कुमार शोभाबन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर सौमुच के नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। यह डेकी की घोषणा सुनकर शोभा ने अपनी प्यारी पत्री चंद्रभाग्य से कहा, प्रिय, अब मुझसे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते, फिर भी मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। प्राणात, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी बेड़ी नींद होगी। इस प्रकार इनमें विचार करके अपने चिंतकों को दृढ़ कीजिए। शोभा ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधि विधान वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभा ने व्रत के नियम का पालन किया और से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। अतः वह बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा, परियण तथा जागरण और अशक्त वैष्णव मनुष्य का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभान के लिए अत्यंत दुखदायकी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित कष्ट से शोभान के देह संस्कार कराया। चंद्रभागी पति का प्रलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नेत्र श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभा मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। माँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे तथा तीर्थ यात्रा के प्रशंसक घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शोभामन दिखाई। राजा के दामोद को पहचान कर वे उनके समीप गए।
शोभावन भी उसी समय तीज श्रेष्ठ शोभा सोम शासकों में आया। जान शीघ्र ही अन्न से उठाकर खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने वसु राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभाग का तथा समस्त नागर कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबके कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। एक सुंदर और विचित्र नगर नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभावन बोले, दिगजेंद्र, कार्तिकेय कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभाग से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभान की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कहा सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभ, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा तथा इंद्रपुरी के समान उनका दुर्धर्ष नागरिक का मेरी अवलोकन किया है। वे उसे ऐसे बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मा, वे मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां लेकर चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उसे नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्तियां तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभाग का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उसे समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी आए देख शोभा निके को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, में हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते हुए समय जब मैं अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव जैसे यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवंचित व्यवहार से समृद्धिशाली होगा। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप से दिव्य आभार विभूति हो अपने पति के साथ मंदराचल शिखर विहार करते। राजन, मैंने तुम्हारे रमा नामक एकादशी वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों का एकादशी व्रतों का पापनाशक महत्व बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो, काले रंग की, दोनों का दूध एक ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महामेत्व सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।